नमस्कार, प्राइम टाइम 8 PM आप देख रहे हैं, जहां खबर भी होती है और हम करते हैं उसका विश्लेषण भी। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहली खबर की बात कैबिनेट के फैसले। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जिसमें विधायकों को स्वेच्छानुदान के साथ विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। क्या इसे एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले रख रखाव की शुरुआत की नजर से देखा जाए? चुनाव के पहले इन आखिरी 16 महीनों में विधायक अपने इलाके के विकास में खुले हाथों से पैसा खर्च कर सकें, लिहाजा शिवराज कैबिनेट ने सीएम स्वेच्छानुदान राशि 150 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दी है। हालांकि कांग्रेस की निगाह में शिवराज कैबिनेट का यह फैसला आचार संहिता का उल्लंघन है। बावजूद इसके स्वेच्छानुदान से लेकर बढ़ी हुई विकास निधि के लाभार्थियों के दायरे में कांग्रेस विधायक भी आएंगे। जैसे बरसात आने से पहले प्रशासन कई तरह की तैयारियां करता है, एमपी में 16 महीने दूर खड़े चुनाव के मद्देनजर जमावट शुरू हो गई है। तो क्या यह तय माने कि इम्तिहान के पहले इन आखिरी महीनों में जनप्रतिनिधि अपने इलाकों में दिल खोलकर विकास की गंगा बहाएंगे? सरकार ने स्वेच्छानुदान से लेकर विकास निधि की राशि में इजाफे को मंजूरी देकर जनप्रतिनिधियों का हाथ मजबूत किया है। शिवराज कैबिनेट में सीएम स्वेच्छानुदान राशि 150 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इस तरह विधायक स्वेच्छानुदान राशि भी 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख और क्षेत्र के विकास के लिए दी जाने वाली विकास निधि भी 1 करोड़ 85 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि में भी आज वृद्धि करने का कैबिनेट के द्वारा किया है। ये 150 से बढ़ाकर अब 200 करोड़ रुपए की जाएगी। आज विधायकों के स्वेच्छानुदान को भी बढ़ाने का, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अब उसमें भी वृद्धि करने का विधायकों के स्वेच्छानुदान में 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का तय किया है। और विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना 1 करोड़ 85 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए करने का तय किया है। स्वेच्छानुदान से लेकर विकास कार्यों के लिए बढ़ाई गई राशि का लाभ जाहिर है कांग्रेस विधायकों को भी मिलेगा, लेकिन पार्टी ने पंचायत और निकाय चुनाव के दौरान कैबिनेट के फैसलों को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उज्जैन में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग हो रही थी। आज मंत्रिपरिषद ने नवीन चिकित्सा महाविद्यालय बुधनी को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है और नवीन चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन के अंदर प्रशासकीय स्वीकृति दी है। शिवराज कैबिनेट में बुधनी में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 500 बिस्तर का अस्पताल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उज्जैन में भी 100 MBBS सीट की क्षमता का मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनाव से पहले सभी विधायकों पर शिवराज सरकार मेहरबान हो गई। सीएम स्वेच्छानुदान राशि 150 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दी गई। अब विधायक स्वेच्छानुदान राशि भी 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई। विकास निधि भी 1 करोड़ 85 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी गई। ऐसे में क्या सरकार के फैसले चुनाव से 16 महीने पहले की तैयारी तो नहीं है? यही आकलन किया जा रहा है। बढ़ते आगे, आमतौर पर कांग्रेस चुनाव परिणाम घोषित हो जाने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाते हुए मैदान में आती है, लेकिन इस बार तो पंचायत और निकाय चुनाव के दौरान ही पार्टी ने आरोपों के साथ मोर्चा संभाला। हर दिन बीजेपी पर नए आरोप की झड़ी लगाते कांग्रेस मैदान में है, और तो और इस बार निष्पक्ष चुनाव पर सवालिया निशान लगाते हुए कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग को बीजेपी का अनुषंगिक संगठन बता दिया है। पार्टी ने एमपी में सेंट्रल ऑब्जर्वर भेजने की मांग कर डाली है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के नतीजे आने के बाद से कांग्रेस हमलावर मूड में है। हर दिन नए आरोपों के साथ मैदान में, पहले समरस पंचायतों पर सवाल उठाया और अब राज्य निर्वाचन आयोग को बीजेपी का अनुषंगिक संगठन बताया। कांग्रेस की आशंका है कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव हो पाना संभव नहीं है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रदेश में सेंट्रल ऑब्जर्वर भेजने की मांग कर डाली। करीब 100 शिकायतें कर दी हैं। एक शिकायत पर भी इलेक्शन कमीशन ने कोई भी दिखाई देने वाला निर्णय नहीं लिया है।
सरेआम सरकार निर्वाचन आयोग की आंखों में धूल नहीं मिर्ची झोंक रही है। निष्पक्ष कहे जाने वाले राज्य निर्वाचन आयोग, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, वो इन घोषणाओं पर क्या निर्णय लेता है। बीजेपी की निगाह में ये कांग्रेस की बौखलाहट है और ये कोशिश की भी कि हार के पहले ही कैसे माहौल तैयार कर लिया जाए। हार के पहले की बौखलाहट होना तो जरूरी है। कल उत्तर क्या देंगे, तो अभी से ईवीएम पे भी कह सकते हैं, चुनाव निर्वाचन आयोग पे भी अब आक्षेप लगा रहे हैं। तो स्पष्ट है, जनता को समझ में आ रहा है और उनको भी समझ में आ रहा है कि जनता हमारे साथ में नहीं है और ये चुनाव उनके हाथ से निकलता दिख रहा है। क्या वाकई कांग्रेस तय रणनीति के तहत हमलावर हुई है? पहले पंचायत चुनाव में हुए निर्विरोध निर्वाचन में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप और अब निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस जो है, पहले समरस पंचायतों के निर्वाचन पर भी सवाल उठा चुकी है। इस बार कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठा दिए हैं। राज्य में बीजेपी कह रही है कि हार से पहले ही कांग्रेस अपना माहौल तैयार करने में लगी हुई है। इधर निर्वाचन आयोग को बीजेपी का अनुषांगिक संगठन कांग्रेस ने बता दिया है। अब कांग्रेस ने चुनाव के दौरान एमपी में सेंट्रल ऑब्जर्वर भेजने की मांग भी कर डाली। अब देखना होगा कि यह मांग कितनी पूरी होती है। बढ़ते आगे, देश में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बेशक बीजेपी ने देखा, लेकिन उस सपने को जमीन दिखाने में असदुद्दीन ओवैसी क्यों उतावले हैं? मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में इस बार भोपाल और इंदौर समेत 7 बड़े शहरों में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जबलपुर की चुनावी सभा में सियासी ज्योतिष के लहजे में ओवैसी बोले, दमखम खो चुकी कांग्रेस का खत्म हो जाना ही देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। तबीयत से कांग्रेस के एक्सपायरी फीचर बता रहे ओवैसी की इस राजनीति का मकसद आखिर है क्या? बोलता हूं तो मुझे तो आप, मगर याद रखिए, अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी बात। कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। एमपी के जबलपुर इलाके में निकाय चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे ओवैसी का ये बयान सियासी भविष्यवाणी है या दो दलीय राजनीति वाले एमपी में एआईएमआईएम की एंट्री का रास्ता बना रहे हैं ओवैसी? मकसद जो भी रहा हो, इस मुद्दे पर बढ़ी सियासत में कांग्रेस ओवैसी की जुबान में बीजेपी का एजेंडा सुन रही है। वही भाषा बोल रहे हैं जो मोदी जी बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं, आरएसएस बोलती है, वही ओवैसी जी बोल रहे हैं। अब इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कौन ताकतें इस देश में मिलकर इस देश के भाईचारे को बर्बाद कर रही हैं। भले बीजेपी का काम आसान कर रहे हों ओवैसी, लेकिन पार्टी ने उनसे सुरक्षित दूरी बनाई हुई है। बीजेपी की निगाह में कांग्रेस और ओवैसी एक कतार में खड़े हैं। देखिए, चाहे ओबीसी हो या कांग्रेस हो, दोनों जो है ये मुस्लिम वोट की राजनीति करते हैं और ये राजनीति जब मुस्लिम वोट की होती है तो हिंदुस्तान में नए जिन्ना का जन्म होता है। राजनीति के नक्शे में देखें तो सत्ता के लिहाज से 2 राज्यों में सिमट चुकी है कांग्रेस, पर मध्य प्रदेश वो जमीन है जहां कभी बीजेपी की तरह कांग्रेस ने सत्ता का लंबा कार्यकाल देखा है। क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस का सफाया ओवैसी के बयान जितना आसान है? और महाबहस का बड़ा सवाल ये कि 7 शहरों से एमपी में एंट्री कर रहे ओवैसी जैसे नेताओं के लिए यहां गुंजाइश कितनी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो दरअसल जबलपुर की चुनावी सभा में सियासी ज्योतिष के लहजे में ओवैसी कह चुके हैं कि कांग्रेस दमखम खो चुकी है और उसका खत्म हो जाना ही लोकतंत्र के लिए अच्छा है। बीजेपी से दुश्मनी रखने वाले ओवैसी आखिर कांग्रेस पर हमलावर क्यों हैं?
क्या ओवैसी कांग्रेस की खिसकती जमीन में अपनी जमीन तलाशने लगे हैं? हालांकि इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस और ओवैसी दोनों पर निशाना साध दिया है। बढ़ते आगे, वैसे तो मानसून का मौसम है और इसीलिए आसमान से राहत की बारिश हो रही है। कई शहर पानी पानी भी हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही दूषित पानी ने सूबे के 2 शहरों में तांडव मचा दिया। श्योपुर में एक कुएं का दूषित पानी पीकर 60 लोग बीमार पड़ गए, जबकि सिवनी में 25 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंच गए। श्योपुर के जिला अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दस्त और उल्टी से परेशान मरीजों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। एक एक करके 60 ग्रामीण इस बीमारी से बेहाल हो गए। सभी को एक साथ उल्टी दस्त की समस्या शुरू हो गई। महिला, बच्चे और बुजुर्ग समेत करीब 30 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी के मरीजों का इलाज गांव में ही झोला छाप डॉक्टरों से कराया जा रहा है, क्योंकि गांव वालों का कहना है सूचना के बाद भी गांव में न तो एम्बुलेंस पहुंच सकी और न ही डॉक्टरों की टीम। पानी बीमारी तो सर पता नहीं कौन सी है, पर कुएं के पानी पीने से दस्त और उल्टियाँ चालू हुई हैं। लेकिन एक नहीं, पूरा गाँव ग्रस्त है इसमें। कम से कम 50 मिनट मरीज तो यहाँ आ चुके हैं, बाकी कुछ और ला रहे हैं। क्या व्यवस्था है प्रशासन की? कोई व्यवस्था नहीं। कोई टीम पूछी हो गाँव में? कोई नहीं पूछी। हालत कैसी है अभी? ज्यादा और नाजुक होती जाती है। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर गुहाड़ी मधेपुरा गांव के लोगों ने गांव के कुएं से पानी पिया। कुएं का पानी पीते ही लोगों को उल्टी और दस्त की समस्या शुरू होने लगी। हालांकि ग्रामीण इसी कुएं का पानी लंबे वक्त से पीते आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले इस तरह की कोई समस्या उन्हें कभी नहीं हुई। इस बात को लेकर ग्रामीण हैरान और परेशान हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुएं के पास बने तालाब में दवा डालने की वजह से कुएं का पानी दूषित हुआ है और इसी वजह से ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ रही है। हालांकि ग्रामीणों की यह बात सच है या नहीं, इसका पता जांच के बाद ही लग सकेगा, जिसके लिए पीएचई विभाग ने कुएं के पानी का सैंपल लेकर पानी की जांच करवाने का काम शुरू कर दिया है। श्योपुर से 3 किलोमीटर दूर गुहाड़ी गाँव है, बल्कि कल परसों तक गाँव का सबका स्वास्थ्य ठीक था और अचानक ऐसी बीमारी फैली है ताकि गांव वालों को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और प्रशासन द्वारा हमारे लिए कोई भी सुख सुविधा नहीं दे रहे। इधर सिवनी के घनसौर ब्लॉक के अगरिया गांव में भी दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त का प्रकोप फैलने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि गांव के 25 से ज्यादा लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर घनसौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ भी उल्टी दस्त का प्रकोप फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पीएचई की टीम ने अगरिया गांव पहुंचकर गांव के जल स्रोतों का निरीक्षण किया है। हमने तुरंत शुरू कर दिया है, तो उस पर भी जारी है और इस सर्च पर भी जारी है कि वाकई वो दोबड़ी कारण तो नहीं है कि जो भोज के रूप में लिया गया है। हम उस पर भी जा रहे हैं। हो जाता है कभी कभी गाँव में। इससे पहले हमारे उच्चापुरा में वो हुआ था, तो हम लोगों ने हाउस टू हाउस जाके पता कर लिया था कि खाना ही एक कारण मिला है। तो क्योंकि पानी के स्रोत तो हमारा परमानेंट वही है, दोनों के दोनों। अगर वो खराब होते तो आज ही क्यों होता, कल ही क्यों होता, परसों क्यों होता। तो ये करीबन टोटल मिला के रात को जब हम पता कल की घटना है, ये कल से शुरू हुआ है, तो ये इस तरह से है। इसमें ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ, खाने पीना एक बड़ी कारण वजह हो सकती है। पानी को जिंदगानी कहा गया है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नामुमकिन है। लेकिन अगर पानी मिल जाए और शुद्ध न हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए जिम्मेदारों को चाहिए कि कम से कम पीने का पानी तो शुद्ध उपलब्ध कराएं, ताकि लोगों की जिंदगी पर ना बनने पाए। श्योपुर से दीपक दंडोतिया और शिवनी से अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मॉनसून जैसे ही आता है, बारिश का दौर जैसे ही शुरू होता है, वैसे ही पानी जो है सबसे ज्यादा उसके दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है। और ऐसे में दूषित पानी किसी जहर से कम नहीं है। शहरों के मुकाबले गांव में वाटर बोर्न डिसीज लगातार बढ़ने लगती हैं, क्योंकि जल स्रोत बारिश के मौसम में दूषित होने लग जाते हैं। और स्थानीय प्रशासन को ऐसे में चाहिए कि जल स्रोत की नियमित जांच की जाए, एक टीम गठित की जाए। जैसे ही मॉनसून आए वैसे ही टीम को एक्टिवेट किया जाए और जहां पीने का पानी मुहैया नहीं है वहां शुद्ध जल की व्यवस्था भी की जाए। यही जिम्मेदारी है जिम्मेदारों की। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में मॉनसून ने भले ही एक दिन पहले दस्तक दे दी, लेकिन अब मॉनसून की बेरुखी से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। पूरे प्रदेश में पिछले साल की तुलना में अब तक 27% कम बारिश दर्ज हुई है।
अब आगे क्या होगा ये इंद्रदेव जाने। छत्तीसगढ़ में अब तक मानसून मेहरबान नहीं हुआ है। सूबे में 27% कम बारिश हुई है। 7 जिलों में 40% ही बारिश हुई। बलरामपुर में 62% हुई है कम बारिश। दुर्ग में 48% कम बारिश हुई। वहीं जशपुर, कांकेर, कोंडागांव, रायपुर, सरगुजा और मुंगेली जिले में अब तक काफी कम बारिश हुई है। पिछले साल 160.9 mm बारिश हुई थी, लेकिन इस साल अब तक 117.6 mm यानी 27% कम बारिश दर्ज की गई। किसान आशंकित हैं, अगर इसी तरह तेज गर्मी पड़ता रहा तो अंकुरण नष्ट हो सकता है, क्योंकि किसान पिछले साल मौसम की बेरुखी झेल चुके हैं। हालांकि 2-4 दिन में बारिश होने से किसानों को किसी प्रकार नुकसान नहीं होगा। अगर मौसम की अनिश्चितता इसी प्रकार बनी रही तो किसानों को नुकसान झेलने से कोई नहीं बचा पाएगा। मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि खेती किसानी के लिहाज से पानी पर्याप्त है, लेकिन कुछ जिलों में खेती कार्य प्रभावित हो सकता है। वहीं प्रदेश में मुंगेली ऐसा जिला है जहां 50% अधिक बारिश हुई है। एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ ज़िले ऐसे हैं जिसमें भले ही कम दिखा रहा है। जैसे मैं जांजगीर ज़िले के डाटा का एनालिसिस कर रहा था, तो उसमें यह है कि भले ही शहर के जहाँ पर जो मेजरिंग पॉइंट है, यहाँ जहाँ रेन गेज स्थापित है, वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन गाँव के क्षेत्रों में है वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है कि खेती करने लायक की स्थिति में नहीं है, यानी कि ज़्यादा बारिश हो चुकी है। तो वैसे ही कुछ जगह पर ऐसे हैं कि जहाँ पर जो रेन गेज पॉइंट है वहाँ ज़्यादा हुआ है और बाकी जगह कम हुआ है। साथ ही एक्टिव होने के साथ ही बारिश है वो लगातार 3-4 दिनों तक बना हुआ था, यानी कि पूरे लगभग महीने की बारिश है वो 3-4 दिनों में ही काफ़ी कवर किया था। तो इसके कारण से खेती किसानी के काम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। केवल समस्या ये है कि कुछ जो ज़िले हैं वो हमेशा छूटता है। प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां मौसम की बेरुखी हर साल देखने को मिलती है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले समय में अच्छी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के किसान इसलिए चिंतित हैं क्योंकि धान की बोनी कर ली गई है। यदि अंकुरित धान को जल्द पानी नहीं मिलेगा तो फसलें नष्ट हो जाएंगी। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ वालों पर मॉनसून अब तक पूरी तरह से मेहरबान नहीं हुआ है। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि बारिश तो हुई है, लेकिन उस तरीके से नहीं। कई सारे जिले छूट गए और सूबे में पिछले साल के मुकाबले अभी तक जो आंकड़ा है वो 27% बारिश कम भी हुई है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में अब तक 40% ही बारिश हुई है। बलरामपुर में 62% कम बारिश हुई है, तो दुर्ग में 48% कम बारिश दर्ज हुई है और पिछले साल 160.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी और इस साल अब तक 117.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। बढ़ते आगे, हिरण की ऊंची छलांग देखकर बच्चे तो बच्चे, बूढ़े और नौजवान भी मंत्रमुग्ध हो जाया करते हैं और इसके लिए वो जू या फिर जंगल सफारी का सफर तय करते हैं। लेकिन अगर वही तस्वीर शहर में नजर आ जाए और वो भी बीच सड़क पर, तो फिर नजारा क्या होगा? बिलासपुर में ऐसा ही कुछ हुआ, देखिए जरा। मॉनसून की हरियाली के बीच एक हिरन की कुलाचे मारती ये तस्वीर आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आपके तन मन में स्फूर्ति जगाने वाली इस तस्वीर को आपको बार बार देखने का मन करेगा। तस्वीर का एक हिस्सा देखेंगे तो कहानी समझ में भी नहीं आएगी कि आखिर आपको ये तस्वीर दिखा क्यों रहे हैं। आपको लगेगा किसी जंगल या जू में हिरन मॉनसून का आनंद ले रहा है, हरे मैदान में कुलाचे मार रहा है, तो इसमें भला खास क्या है? तो जरा इस तस्वीर का अगला हिस्सा देख लीजिए। जी हां, अपने झुंड से बिछड़कर यह हिरन शहर में आ गया है और देखिए कैसे साइकिल सवार के सिर के ऊपर से होकर जंप लगा रहा है। इस तस्वीर को अब पूरे फ्रेम में एक बार फिर से देखिए। अपने झुंड से भटककर जब यह अकेला हिरन शहर में पहुंचा तो यहाँ सब कुछ अलग अलग दिखा। इसी दौरान सड़क को पार करने के लिए इसने ऊंची छलांग लगा दी। शहर में वो भी बीच सड़क, ऐसी तस्वीर शायद ही दिखाई देती हो। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बिलासपुर का है। हिरन अकेला था और वो शायद अपने झुंड से भटक गया था।
हालांकि इस मामले में वन विभाग ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन ये दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। और इसी के साथ प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।